मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीए पार्ट सेकेंड की इस क्लास में आपका वेलकम है। आज जो है हम, जैसे आप लोगों को पता है कि हम जो है ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम जो है अवलोकन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने जो है अवलोकन क्या होता है, अवलोकन की विशेषताएं, तो आज जो मेरा नया टॉपिक है इसी में ही वो है हमारा अवलोकन के प्रकार। तो हमारा जो है इस में से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है अवलोकन के प्रकार में से, जिसमें सहभागी अवलोकन जो है उस पर बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। तो अवलोकन जैसे पहले हमने पढ़ा है कि अवलोकन या ऑब्जर्वेशन जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी में तथ्य संकलन की एक प्रविधि है। तथ्य संकलन या डाटा कलेक्शन का एक मेथड है जिसमें हमने पढ़ा था कि अवलोकन जो है जिसमें हम नेत्रों के द्वारा उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करते हैं, कि हमारा जो अध्ययन होता है वो नेत्रों के द्वारा करते हैं हम, और उसमें उद्देश्य हमारा होता है इंद्रिय परक अध्ययन हम इसे कहते हैं। हमने पढ़ा भी था कि हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बोलते हैं। इसमें हमारा जो 80% 90% जो वर्क होता है वो होता है कि हम जो भी हमारा अध्ययन क्षेत्र है उसको हम जो है नेत्रों के द्वारा हम उद्देश्यपूर्ण अध्ययन करते हैं। तो अब जब हम अध्ययन करते हैं या रिसर्च मेथोडोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो हमारे जो अध्ययन होता है या जो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि हमारा जो टॉपिक होता है, जो भी हम या एक अध्ययनकर्ता या एक रिसर्च स्कॉलर जब एक टॉपिक का चुनाव करता है तो उसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं और उसी उद्देश्य के आधार पे उससे जो है अपना डाटा कलेक्शन मेथड या तथ्य संकलन की विधियों का चुनाव करना पड़ता है। और डाटा कलेक्शन मेथड या तथ्य संकलन की विधियों में जब वो चुनाव करता है तो ऑब्जर्वेशन में भी हमें जो है अलग अलग प्रकार के जो है ऑब्जर्वेशन देखने को मिलते हैं, अवलोकन देखने को मिलते हैं। और जैसा हमारा अध्ययन का उद्देश्य होता है उसी प्रकार से जो है हम ये देखते हैं कि हमें किस प्रकार के ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का प्रयोग हमारे अध्ययन के अंतर्गत करना है। तो सबसे पहला जो है हमने अवलोकन या ऑब्जर्वेशन मेथड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है: अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन का मतलब है ये बहुत प्राचीन विधि है। अगर मैं बात करूँ कि अगर हम जो है सोशियोलॉजी की बात करूँ, रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करूँ, तो ये विधि बहुत देर से या बहुत जो है सैद्धांतिक रूप में हम कह सकते हैं कि बड़ी देर से आई है, लेकिन अनौपचारिक रूप से ऑब्जर्वेशन एक लंबे समय से चला रहा है। बहुत लंबे समय से जो है हमें पुराने समय से देखने को मिलता है कि बड़े बड़े विद्वान जो हैं उन्होंने अपने अध्ययनों में अवलोकन विधि का जो है प्रयोग किया है। तो अनियंत्रित अवलोकन का मतलब होता है कि जब हम अवलोकन या ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो बहुत कठिन होता है, सामाजिक घटनाएं इतनी जटिल होती है कि हम उनको जो है नियंत्रित कर सके या उन पे जो है हम उनको एक प्रयोगशाला में बंद करके लोगों को या समाज को हम अध्ययन करें। तो हम अनियंत्रित अवलोकन जो है अधिकतर जो है हम अनियंत्रित अवलोकन, जहाँ हम जो है इस प्रकार के अनियंत्रित अवलोकन में हम क्या करते हैं कि किसी भी जो है ना तो हम जो हमारा अध्ययनकर्ता होता है या जो हमारा समाज होता है, जो हमारी इकाइयाँ होती है जिसका हम अध्ययन करना चाहते हैं, उन पर हम किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखते और उन्हें जो है अनौपचारिक रूप से हम उनका अध्ययन करते हैं। इसलिए हम इसको साधारण अवलोकन भी कहते हैं कि हम यहाँ पर जो है जो घटनाएं यहाँ पे हमें जो है अनियंत्रित अवलोकन की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमें जो है 3 चीज़ें देखने को मिलती है कि पहला, किसी भी जो है अवलोकनकर्ता पर हम नियंत्रण नहीं रखते। दूसरी बात, जो अध्ययन करता है उस पर भी हम नियंत्रण नहीं रखते। और तीसरी बात कि घटनाएं जैसे स्वाभाविक रूप से घटित हो रही है हम उसका वैसे ही अध्ययन करते चलते हैं। तो ये हमें अनियंत्रित अवलोकन में देखने को, ये तीनों चीज़ जो है हमें अनियंत्रित अवलोकन में देखने को मिलती है। अब अनियंत्रित अवलोकन को हमने 3 भागों में बांटा है: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। 3 जो है ये भाग आप देख रहे हैं, सहभागी,
कि हमारा जो है इसमें इन सब में जो है सहभागी अवलोकन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपको 20 मार्क्स में पूछा भी जाता है कई बार। तो अनियंत्रित अवलोकन में भी अब हमें 3 प्रकार देखने को मिल रहे हैं, सहभागी, असहभागी, अर्ध सहभागी। सहभागी अवलोकन विधि, सहभागी अवलोकन विधि जो है 1924 की बात करें हम तो लैंडमैन जो है उन्होंने सहभागी अवलोकन का शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ये जो है सहभागी अवलोकन का मतलब यहाँ होता है कि इस विधि के द्वारा जब अध्ययनकर्ता अध्ययन करता है या इस मेथड से जब अवलोकनकर्ता अध्ययन करता है, नाम से पता चल रहा है सहभागी, साथ साथ सहभागिता, भागीदारी, कि एक अवलोकनकर्ता, एक अध्ययनकर्ता, एक अनुसंधानकर्ता जब सहभागी अवलोकन करता है या इस विधि का प्रयोग करता है तो वह जिस क्षेत्र का अध्ययन करता है, जिन इकाइयों का अध्ययन वह करता है, वहाँ जाकर रहता है, उस समूह या समुदाय का एक सदस्य बनता है, उनकी क्रियाकलापों, गतिविधियों, उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों में वो एक उस सदस्य के या उस समूह के सदस्य के रूप में उसकी हिस्सेदारी रहती है। तो इस प्रकार के अवलोकन को हम क्या बोलते हैं, सहभागी अवलोकन, जहाँ अवलोकनकर्ता क्या कर रहा है, उस समूह या समुदाय में वो रह रहा है और वहाँ जाकर उस समूह या समुदाय का वो सदस्य बन रहा है और उसके बाद वो जो है अध्ययन कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस समूह या समुदाय में जो है अध्ययनकर्ता को एक उच्च स्थान भी दे दिया जाता है। उच्च स्थान देने का मतलब है कि कभी कभी उसे कोई राजनीतिक पद या कोई सामाजिक पद भी दे दिया जाता है। तो ऐसे अवलोकन को हम कहेंगे सहभागी अवलोकन, जहाँ अध्ययनकर्ता अवलोकनकर्ता की सहभागिता सदस्यों के साथ है या एक अध्ययनकर्ता और अवलोकनकर्ता जो है उस समूह या समुदाय में जाकर रह रहा है, उस समूह या समुदाय का सदस्य है और वहाँ की उनकी गतिविधियों में, उनकी दिनचर्या में, उनके जो भी ये कह सकते हैं कि त्यौहार हैं, उत्सव हैं या उनकी परंपराएं हैं, उन सब में उसका एक सदस्य बनता है और उसकी भागीदारी वहाँ सभी स्थानों पर रहती है। अब सहभागी अवलोकन के बाद हमारा ये हम जब ये सारा छोटा पढ़ लेंगे छोटे छोटे रूप में तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सहभागी अवलोकन को हम इसके बाद डिटेल में जब ये हमारा पूरा चार्ट हम समझ लेंगे उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा तो हम सहभागी अवलोकन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेरा सेकंड जो है असहभागी अवलोकन। असहभागी नाम से पता चल रहा है असहभागी, तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो है वो एकदम कटा हुआ होता है अपने समूह या समुदाय से। असहभागी अवलोकन, इस अवलोकन में क्या करता है, अवलोकनकर्ता जो होता है वो दूरदृष्टा के रूप में रहता है या कह सकते हो मौन दर्शक रहता है और दूर बैठकर वो घटनाओं को घटित होते देखता है। यहाँ जिस भी इकाई या अध्ययन क्षेत्र का वो अध्ययन कर रहा है उस इकाई या अध्ययन क्षेत्र को जो है वो एक दूरदृष्टा या मौन दर्शक के रूप में वो देखता है और दूर बैठकर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उनके बारे में वो अध्ययन करता है। यहाँ वो सहभागी नहीं बनता है, समूह या समुदाय जो है उसका सदस्य नहीं बनता है और ना वो लोगों के गतिविधियों में, उत्सव, त्योहार, कार्यक्रमों में भाग भी नहीं लेता है, बस एक मौन दर्शक के रूप में उन घटनाओं को घटित होते देखता है और अपने अवलोकन काल में उन घटनाओं को जो है वो देखकर उसमें उनका जो है वर्णन करता रहता है। तो यहाँ उसकी सहभागिता नहीं रहती है, दूरदृष्टा है वो, एक मौन दर्शक है वो यहाँ, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, असहभागी अवलोकन विधि। असहभागी, गोडे और हार्ट का कहना है कि कोई भी अवलोकनकर्ता, अध्ययनकर्ता या एक रिसर्च स्कॉलर ना तो पूर्ण रूप से सहभागी हो सकता है और ना पूर्ण रूप से असहभागी हो सकता है। कि अगर हम ऑब्जर्वेशन मेथड से अध्ययन कर रहे हैं
और अगर हम ये कहें सहभागिता पूर्ण संभव नहीं है और पूर्ण असहभागिता भी, कि हम ना तो पूर्ण रूप से सहभागी हो सकते हैं और ना पूर्ण रूप से असहभागी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक मध्यमवर्ती मार्ग बताया जहां हमें सहभागी और असहभागी दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तो उसे हम क्या करते हैं, अर्ध सहभागी। जैसे मान लीजिए कि कोई समाज, समुदाय या किसी भी अध्ययन क्षेत्र का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ अब हम क्या करेंगे कि हमें जब ज़रूरत है तो हम घटना स्थल पर जाकर या उस समूह या समुदाय में जाकर हम क्या करेंगे, उसके सदस्य बन सकते हैं और सहभागिता के साथ उस कार्यक्रम या किसी भी सामाजिक व्यवस्था का एक भाग बनकर हम अध्ययन कर सकते हैं। और जब हमें लगता है कि हमें उस समूह समुदाय से दूर रहकर एक मौन दर्शक, दूरदर्शिता के रूप में अध्ययन करना है, तो हम मौन रहकर और दूरदर्शिता के रूप में उन गतिविधियों, कार्यक्रमों या उन परंपराओं का हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, सहभागी और असहभागी दोनों का हमें मिश्रण देखने को मिलता है। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, ना तो ये पूर्णतः सहभागी है और ना तो ये पूर्णतः असहभागी है। तो हम इसे क्या कह रहे हैं, अर्ध सहभागी। अर्ध सहभागी का मतलब है कि ना पूर्ण सहभागी है और ना पूर्ण असहभागी। तो ये हो गया हमारा अर्ध सहभागी अवलोकन। तो अनियंत्रित अवलोकन में हमने सहभागी अवलोकन पढ़ा, असहभागी अवलोकन पढ़ा और अर्ध सहभागी अवलोकन, ये हमने 3 मेथड इसमें पढ़े। अब आता है हमारा नियंत्रित अवलोकन। सेकंड आ गया हमारा नियंत्रित अवलोकन। नाम से पता चल रहा है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित का मतलब नियंत्रण करना, घटनाओं पर, अवलोकनकर्ता पर। अनियंत्रित अवलोकन बेस्ट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन हर मेथड में कोई ना कोई कमी हमें देखने को मिलती है। अधिकतर, जैसे मैंने कहा, ऑब्जर्वेशन जब हम मेथड का यूज़ करते हैं तो हम अधिकतर अनियंत्रित अवलोकन में से इन 3 मेथड में से जो है, और उसमें मुख्यतः सहभागी अवलोकन को बहुत अच्छा माना गया है। हालांकि थोड़ी महंगी होती है विधि, लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो इसमें कुछ कमियां जो है देखने को मिली, जैसे विद्वानों ने जो है अपने विचारों में बताया कि अनियंत्रित अवलोकन की कमियों के फलस्वरूप नियंत्रित अवलोकन की अवधारणा का विकास हुआ, या नियंत्रित अवलोकन हमें देखने को मिलता है। नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित जहाँ किसी पर कोई नियंत्रण नहीं था, अनियंत्रित अवलोकन में फ्री था, अनौपचारिक रूप से हम जो है घटनाओं को घटित होते देखते हैं। अनौपचारिक रूप से हम जो है किसी चीज़ से बाउंड नहीं थे, बंधे हुए नहीं थे, अवलोकनकर्ता भी नहीं, घटनाएं भी नहीं, समाज भी नहीं और समुदाय भी नहीं। लेकिन जब हम अनियंत्रित अवलोकन की बात करते हैं तो नियंत्रित अवलोकन में क्या होता है कि यहाँ हम घटनाओं पर जो है नियंत्रण रखते हैं, घटनाएं जो है उन पर हम कंट्रोल रखते हैं, अवलोकनकर्ता पर हम कंट्रोल रखते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं कि जब हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं ऑब्जर्वेशन को या अवलोकन को, कि अनियंत्रित अवलोकन में जो कमियां हैं उन्हें सुधारने के लिए और अच्छे रिजल्ट्स, वैज्ञानिक जो है परिणाम प्राप्त करने के लिए हम जो है नियंत्रित अवलोकन विधि का प्रयोग करते हैं। इस मेथड को अपेक्षाकृत अनियंत्रित अवलोकन विधि के कम यूज़ करते हैं। साइकोलॉजी में इसका बहुत जो है आपको यूज़ देखने को मिलेगा। साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नियंत्रित अवलोकन के हमें बहुत सारे जो हैं उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है, घटना पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अब हम जो है, जैसे मैंने कहा कि समाज जटिल व्यवस्था है, सामाजिक संबंध, सामाजिक संरचना, और हमारा जब हम समाज का अध्ययन करते हैं तो बहुत ही जो है जटिलताएं हमें देखने को मिलती है। फिर भी हम जो है अध्ययनकर्ता और घटना दोनों पर जो है, पहले में मैंने लिखा है घटना पर नियंत्रण और दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। के नियंत्रित अवलोकन में हम 2 प्रकार से नियंत्रण की व्यवस्था देख सकते हैं। घटना पर नियंत्रण, घटना पर नियंत्रण जैसे मैंने कहा बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानों में तो क्या होती है, एक प्रयोगशाला होती है जिसमें
सकते हैं। यहाँ समाज हमारी प्रयोगशाला है, हम उस समाज को किसी एक छोटे से कमरे में बंद नहीं कर सकते और ना ही हम किसी टेस्ट ट्यूब या परख नली से उन सबकी जांच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी घटनाओं का नियंत्रित दूसरे रूप से किया जाता है कि हम जो है, मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, कहीं अशिक्षा है या कहीं जो है आर्थिक विकास या सामाजिक विकास की ज़रूरत है, तो हम वहाँ घटना नियंत्रित कैसे करते हैं कि हम 2, 4, 5 महीने के लिए उन कार्यक्रमों को चलाते हैं जिससे वहाँ जो कमी है वो पूरी हो सके, और उसके बाद हम 5-6 महीने उन कार्यक्रमों को चलने के बाद फिर से अध्ययन करते हैं कि हम 5-6 महीने उनको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पर हो, मान लीजिए यहाँ पे शिक्षा हो तो किस तरह का परिवर्तन आएगा। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अलग अलग विकास कार्यक्रम जब चलाए जाते हैं तो उसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि इस 5 और 6 महीने में क्या परिवर्तन आया। हमने फिर से जो है उसमें अलग तरह के प्रोग्राम्स चला के देखे, तो हम क्या करें, 5-6 महीने के लिए उन घटनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करें कि उनमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं। सेकेंड है हमारा अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण घटना के नियंत्रण के बजाय थोड़ा सा इजी या सरल है। उसका कारण क्या है कि अवलोकनकर्ता, जैसे मैंने वहाँ अनियंत्रित अवलोकन में कहा कि वहाँ अनौपचारिक रूप से किसी को भी बंधन में नहीं मानते, उनको किसी निश्चित सीमाओं में हम नहीं मानते, वहाँ फ्री होता है अवलोकनकर्ता अध्ययन के लिए। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखते हैं कि अवलोकनकर्ता जो भी अपना विषय है उससे वो भटक के और कहीं नहीं जाएगा, उसे उस सेंटर या जो उसका टॉपिक है, वो जो उसकी इकाई है, उसका जो अध्ययन क्षेत्र है, उसी से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन करना है, उससे आउट ऑफ या उससे बाहर से नहीं जाना है। तो यहाँ हम अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण कैसे रखते हैं कि उसे हम मैप्स देते हैं, रिकॉर्डर्स देते हैं, वीडियोस उसे बनाने होते हैं, फोटोज उसे लेनी होती है घटनाओं की। तो हम यहाँ उसे एक मतलब एक निश्चित क्षेत्र में फोटो के जरिए या टेप रिकॉर्डर के जरिए, कैमरे के जरिए हम उसे बंधन दे देते हैं या हम उस पर नियंत्रण रख देते हैं कि वो उसके अतिरिक्त अन्य घटनाओं का अध्ययन न करे। वो जो उसे अध्ययन क्षेत्र है या जो अध्ययन इकाई दी है उसी पर उसे फोकस करना है, औपचारिक रूप से केवल उससे दूसरी जगह उसे नहीं भटकना है। तो इस तरीके से जो नक्शे हैं, टेप रिकॉर्डर है, वीडियोस जो हैं, अलग अलग तरह के जो हैं टूल्स जिसके द्वारा अवलोकन कर्ता पर नियंत्रण रखा जाता है ताकि वो अपने अध्ययन विषय से ना भटके और उसके अतिरिक्त डाटा कलेक्शन या तथ्यों का संकलन ना करे। तो ये क्या कहलाता है, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। तो नियंत्रित अवलोकन में घटना पर नियंत्रण हो गया और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। तो ये 2 तरह से हमें नियंत्रित अवलोकन देखने को मिलता है। अब हमारा जो लास्ट आता है वो मेरा आता है सामूहिक अवलोकन। नाम से आपको पता चल रहा है सामूहिक अवलोकन। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ और इसमें एक व्यक्ति जो है वो अध्ययन कर रहा था। यहाँ पर जो है अवलोकनकर्ता यहाँ और यहाँ अवलोकनकर्ता एक ही था। जो घटनाओं का, चाहे हम अनियंत्रित की बात करें चाहे हम नियंत्रित की बात करें, ये हमारा जो है रिसर्च स्कॉलर है जो अकेला है और ऑब्जर्वेशन का काम कर रहा है। यहाँ क्या होता है, एक सेंटर में एक व्यक्ति होता है, वो जो है विभिन्न लोगों को, अलग अलग अनुसंधानकर्ताओं को या अवलोकनकर्ताओं को कार्य बांट देता है या अवलोकन के उद्देश्य के अनुसार उन्हें अलग अलग कार्य दे देता है। तो यहाँ क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, केंद्रीय अधिकारी होता है और बहुत सारे लोगों को। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन का काम क्या कर रहे हैं, काफी सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे अवलोकनकर्ताओं के द्वारा, बहुत सारे जो हैं अध्ययनकर्ताओं के द्वारा जो है ऑब्जर्वेशन या अवलोकन का कार्य किया जा रहा है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे सामूहिक अवलोकन कह रहे हैं। यहाँ पर हमें अनियंत्रित और नियंत्रित दोनों जो है अवलोकन के गुण देखने को हमें मिलते हैं यहाँ पर, लेकिन इसको हम इसीलिए सामूहिक
सामूहिक अवलोकन कहते हैं कि यहाँ पर एक जो केंद्रीय अधिकारी होता है, यहाँ पर अवलोकन का कार्य, जैसे यहाँ क्या हो रहा था, एक ही जो है व्यक्ति है, एक ही जो है अनुसंधान करता है जो कार्य कर रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे जो है अवलोकन करता है, एक सेंट्रल अधिकारी होता है जो कि इन सब लोगों को अवलोकन का कार्य बांट देता है। तो इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सामूहिक अवलोकन। के अवलोकन का जो कार्य है एक व्यक्ति के द्वारा ना किया जाकर बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जा रहा है, तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सामूहिक अवलोकन। कि यहाँ हमें जब हम सामूहिक अवलोकन की बात करते हैं तो सामूहिक अवलोकन में जो है हमें बहुत सारे अवलोकनकर्ता एक साथ देखने को मिलते हैं और अलग अलग लोगों को जो है अलग अलग कार्य जो है देखने को मिलता है। सामूहिक अवलोकन में बहुत सारे लोग जो हैं वो अलग अलग कार्य कर रहे हैं और अलग अलग कार्य करके उद्देश्य की प्राप्ति कर रहे हैं। तो यहाँ नियंत्रित और अनियंत्रित दोनों प्रकार के अवलोकन का हमें जो है मिश्रण देखने को मिलता है। तो आज हमने अवलोकन के प्रकार में अनियंत्रित अवलोकन पढ़ा, नियंत्रित अवलोकन पढ़ा, सामूहिक अवलोकन पढ़ा। अब जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो जैसे मैंने कहा कि हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सहभागी अवलोकन, जैसे प्रश्न बनता है अवलोकन को परिभाषित करते हुए सहभागी अवलोकन की विवेचना कीजिए। तो यहाँ सहभागी अवलोकन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम दो चीज पढ़ेंगे, सहभागी अवलोकन को हम डिटेल में पढ़ेंगे, देन उसके बाद एक छोटा प्रश्न बनता है, टिप्पणी का प्रश्न बनता है, अंतर का प्रश्न बनता है, सहभागी और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम सहभागी अवलोकन डिटेल में